नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में युद्ध के हालात हैं। कई पॉइंट्स पे दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे के फायरिंग रेंज में खड़ी हैं। हालात कैसे सुधरे, इसको लेकर के पिछले दिनों मॉस्को में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे की मुलाकात हुई थी। नतीजा सिफर रहा और कल एक बार फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी मिले। थोड़ी सी बर्फ़ पिघलती हुई सी दिखी, पिघली नहीं, और 5 सूत्रीय पॉइंट्स पे जो है दोनों की सहमति बनी, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ। वो इस 5 सूत्रीय जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है वो उसका निहितार्थ ये है कि किसी तरीके से सीमा पे तनाव कम होना चाहिए। अब उन 5 पॉइंट को समझिए। दोनों देशों के मंत्री इस बात पे सहमत हुए हैं कि जो हमारे नेताओं यानी कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये सहमति बनी कि अपने मतभेदों को डिस्प्यूट में, विवाद में हमें नहीं बदलने देना है, उस पर सहमति बनी, उसी लाइन पे चलना है। दूसरी सहमति इस बिंदु पे बनी है कि जो करंट सिचुएशन है उसको किसी तरीके से ईज करना है और आपस में बातचीत करना है और तनाव को घटाना है। तीसरा बिंदु ये रहा जिस पे सहमति बनी है कि जो भी एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा समझौते हैं दोनों देशों के बीच में, ख़ास तौर से 93 और 96 का समझौता, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी देश स्टेटस को यूनिलैटरली एक तरफा नहीं बदलेगा, स्टेटस को बनाए रखेगा, उसका पालन करना है। चौथा बिंदु ये रहा कि आपस में बातचीत करने के लिए जितने भी तंत्र हैं उसमें WMCC यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि NS से अजीत डोभाल और उधर से स्टेट काउंसिल जो हैं वो हैं वांग यी, इनके बीच में बातचीत होती रहनी चाहिए। और 5वां बिंदु ये है कि इस बात पे दोनों देश सहमत हुए हैं कि दोनों देशों में जैसे ही थोड़ा तनाव कम होता है फिर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए दोनों देश मिल कर के काम करेंगे। इसमें ये भी दोनों देशों ने माना है कि जो मौजूदा स्थिति है वो किसी के भी हित में नहीं है और दोनों देशों के प्रोग्रेस में बाधक है, लिहाजा हर हाल में हमें बातचीत से मसले को सुलझाना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि अभी नतीजा वही ढाक के 3 पात है, क्योंकि ये सहमति तो वांग यी और एस जयशंकर में 15 जून की गलवा घाटी में हुई घटना के बाद टेलीफोनिक टॉक में भी बनी थी, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। चीन जो है फिंगर 4 से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पेंगोंग लेक पे 8 किलोमीटर की दूरी जो है 8 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में एक तरह से है, क्योंकि भारत जो है 8वें फिंगर तक LAC मानता है कि वहाँ से LAC है, उसके इधर हमारा है। और दूसरी तरफ पेंगोंग लेक के साउथ छोर पे जो है भारतीय सेना जमी हुई है, जिसके बारे में चीन का दावा है कि हमारा है और भारत का दावा है कि हमारा है। यानी कि भारतीय सेना ने एक क्षेत्र में बढ़त ले ली है। यही वजह है कि चीन के सुर थोड़ा नरम पड़े हैं। लेकिन क्या समस्या का समाधान निकल आया है? अभी नहीं। क्यों नरम पड़े हैं, इसके पीछे के कारणों को जान लीजिए कि जो अभी सर्दियां आने वाली है और वहां पे किसी भी देश की सेना के लिए टिकना मुश्किल होने वाला है, इसलिए ये बातचीत हो रही है। और पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं रूस जो दोनों का दोस्त है वो भी इसमें भूमिका निभा रहा है कि बातचीत से हल निकालिए। ऐसे सीमा पे जो तनाव होते हैं या झगड़े होते हैं, युद्ध कभी उसका समाधान नहीं होता है। तो देखते हैं कि ड्रैगन को सद्बुद्धि आती है, वो जो अभी तक के समझौते हैं उसका पालन करता है, डिसएंगेजमेंट करता है, स्टेटस को मेंटेन करता है, या जंग की तरफ दोनों देश फिर एक बार बढ़ते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।